ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ मंगलाचरण श्रीमद् पढ़े। भागवत महापुराण में 12 स्कंद है। उनमें पहला अधिकारी स्कंद है, दूसरा साधन स्कंद है और आगे के जो 10 स्कंद है उसमें 10 विषय आने वाले हैं। 10 विषय कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषय, उतयः, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 विषयों का वर्णन है। तो पिछले क्लास में हम लोग तीसरे स्कंद में प्रवेश कर गए थे और तीसरे स्कंद में सर्ग का वर्णन है। पहला विषय किस तरह से ये सृष्टि शुरू में शुरू होती है। तो यहाँ पर कथा आती है क्योंकि सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि कैसे बना। तो भागवत में आप देखेंगे कि ना सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न पूछते तो सूत जी बोलेंगे देखो राजा परीक्षित को ने यही प्रश्न सुखदेव जी से पूछा था, ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न भगवान से पूछा था, नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था, विदुर जी ने यही प्रश्न मैत्रेयी जी से पूछा था। तो इस तरीके से कि इसने इससे पूछा था, उसने उससे पूछा था, इस तरीके से यहाँ पर भागवत में ये उत्तर हर प्रश्न का दिया गया है। हर एक विषय के बारे में इस तरीके से बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है, वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ पर कथा आती है विदुर जी की। विदुर जी महाभारत के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। धृतराष्ट्र ने उनका बहुत अपमान किया था क्योंकि उन्होंने रोकने का कोशिश किया इस युद्ध को। क्षमा करिए। धृतराष्ट्र के मंत्री थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि आप कुछ दे दीजिए, ले दे के जो भी है इस युद्ध को टालने का प्रयत्न कीजिए, कुछ जमीन दे दीजिए पांडवों को। वो लोग अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं, थोड़ा भी कुछ उनको देंगे तो वो मान जाएंगे। जो सात्विक लोग होते हैं ना उनको ज्यादा जरूरत नहीं होती जीवन में, थोड़े से में काम चल जाता, थोड़ा मिल जाए चलेगा। तो इस तरह से पांडव आपसे ये नहीं बोलेंगे कि ना आप इतना दीजिए, नहीं नहीं इतने, वहां पर निगोशिएशन कुछ नहीं होगा। वो तो बस युद्ध टाल देंगे। आप उनको एक गांव दे दीजिए, 5 कमरे का एक घर दे दीजिए, रहने का कोई जगह तो दीजिए। धृतराष्ट्र तो अहंकार में पड़े हुए थे, अंधे तो थे ही, फिजिकली तो अंधे थे लेकिन साथ साथ मन के भी अंधे थे। क्यों? अहंकार हो गया था, मोह हो गया था, ममता का भाव आ गया था अपने पुत्र के प्रति कि मेरे पुत्र को सब कुछ मिलना चाहिए। अपने पुत्र के लिए वो अधर्म करने को भी तैयार हो गए थे। इसलिए वो विदुर जी जैसे भगवान के इतने बड़े भक्त का अपमान करते। जब इतना अपमान होता है वो बोलते अरे तुम तो सूत पुत्र हो, तुमको मैंने मंत्री क्या बना दिया और तुम सोच रहे हो कि बड़ा बहुत बड़े हो गए हो, हमको समझा रहे हो। विदुर जी समझ गए कि अब समय आ गया है कि कौरवों का नाश निश्चित। जिसको इस प्रकार से घमंड और अहंकार हो जाता है, ममत्व भाव मोह में आ जाता है ना, उसका नाश निश्चित निश्चित है। प्रलय होने वाला है उसके जीवन में। तो उन्होंने सोचा कि ये समय अच्छा है, मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं,
मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा। विदुर जी गए, उन्होंने अपने वहां पर जो अस्त्र शस्त्र सब उस महल में छोड़ दिया, ताकि दुर्योधन को और युधिष्ठिर को ये ना लगे कि ना ये जाकर मिलने वाले हैं पांडवों से। लंगोटी पहनी खाली और निकल लिए महल से, जब तो हम सन्यासी, हम जा रहे हैं। पूरा तीर्थ यात्रा करते हैं, घूमते घूमते उनका परिचय, उनका भेंट किससे होता है? उद्धव जी से होता है। और जब दो भक्त मिलते हैं तो क्या होता है? कृष्ण भगवान के भक्त 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 मिल जाते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। तो विदुर जी उनको गले लगाते हैं, और गले लगाने के बाद दोनों में रोमांच होता है, दोनों का कंठावरोध हो जाता है, मुंह से कुछ बोल नहीं पाते हैं, इतने अश्रु बहने लगते हैं, और दोनों भगवान की चर्चा करने लगते हैं। क्योंकि देखिए, जो भक्त लोग हैं ना, उनको तो हर समय भगवान चाहिए। हाँ, भगवान की बातें ज्यादा हो तो अच्छी है। और विदुर जी को पता नहीं था कि ना यदुवंश का नाश हो गया है, भगवान तो इस धरा से चले गए। कृष्ण भगवान जब इस धरती से गए अपने अवतार के बाद, तभी कलयुग आया। और देखो, इसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं कि कलयुग आया, ये हमारे मन में है। हम जब चाहे कलयुग ले आए, जब चाहे त्रेता युग ले आए, जब चाहे सतयुग ले आए, जब हमारे मन में हर कोने में भगवान बैठा हुआ है ना, ऐसी भक्ति कि मन के हर एक विचारों में, कण कण के विचारों में, विचारों के कण कण में अगर भगवान हो, हम्म, ऐसी भक्ति सोचिए। हमारे मन के विचारों के कण कण में जब भगवान है, तो समझो ना, हमारे मन में सतयुग है, सतयुग का प्रवेश है। और अगर समझ लो कि थोड़ा कम है, 70% भगवान है विचारों में, 30% थोड़ा संसार में भी मन लगता है, तो समझो रावण आ गया, राम जी आ गए त्रेता युग। मन अभी त्रेता युग में है, त्रेता युग वाला मन है। और अगर मन में 50% भगवान है और 50% समझो ना, करीब करीब 50% जो है वो संसार है, संसार में मन लगता है, तो समझो द्वापर युग आ गया, कृष्ण भगवान आ गए, दुर्योधन और युधिष्ठिर जैसे लोग आ गए मन, धृतराष्ट्र जैसे लोग आ गए युधिष्ठिर में। युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, वो भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसे खराब लोग हैं। महाभारत हो रहा है मन में, तो समझो द्वापर युग है। और एकदम ही तनाव में है व्यक्ति, भगवान से कोई लेना ही देना नहीं, तो समझो कलयुग आ गया, भगवान कृष्ण मन से चले गए। कलयुग आ गया यानी कलयुग के साथ तनाव आएगा, सारी समस्याएं आएगी, दुख भी आएगा। क्योंकि बिना भगवान के क्या जीवन? अगर हम बिना भगवान के जीवन जीते हैं तो संसारिक जीवन है, संसारिक जीवन में सुख नहीं मिलने वाला है। जब तक भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि हमको ये जन्म ही, हमारा जन्म का उद्देश्य यही है, भगवान को प्राप्त करना। और हम अपने उद्देश्य को छोड़ के बाकी सभी चीज में लगेंगे तो खिंचाव होगा ना, उल्टा खिंचाव होगा। क्योंकि हृदय तो बना भगवान के लिए, आपका कण कण धड़क रहा है भगवान के लिए, और आप जा रहे संसार में, तो कहाँ मन लगने वाला? खिंचाव होगा ना। हृदय इस दिशा में जाना चाहता है, और आप उसको ले जा रहे इस दिशा में, तो क्या होगा? दोनों में तनाव होगा, खिंचाव होगा, रस्सा कस्सी होगा। और इसी से तनाव आता है, इसी से दुख आता है, मन खराब हो जाता है। तो यहाँ पर तो दो भक्त मिले थे, सुंदर भक्त, जिनके मन में भगवान ही भगवान था। तो उद्धव जी से पूछते हैं विदुर जी, द्वारका में सब कुशल तो है? क्योंकि विदुर जी को पता नहीं था कि भगवान कृष्ण चले गए हैं, यादव कुल का नाश हो गया है। गांधारी ने सांप दिया था ना, श्राप दिया था कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को भी लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो हम कौन सा चीज है? आप सोचिए, आपको कोई कुछ बोल देता है तो आपको इतना बुरा लग जाता है। यहाँ पर भगवान को भी श्राप दे दिया गांधारी ने कि जिस तरह से मेरे बच्चे मर गए,
मेरा कुल का नाश हो गया, तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए जान लो कि ना तुम्हारे भी यादव कुल का नाश ना तुम्हारे आंखों के सामने होगा। कृष्ण भगवान ने बोला ये तो गांधारी का श्राप है, होगा ही होगा, मैं इसको स्वीकार किया। और उनके सामने ही उनके कुल के यादव कुल का नाश हो गया, एक दूसरे को लड़ लड़ मर के सबने मार दिया, एक दूसरे सब नाश हो गया और भगवान चले गए धरती छोड़ के। अब ये बात विदुर जी को पता नहीं था। तो उद्धव जी जब मिले तो विदुर जी उनसे पूछने लगे, द्वारका में सब कुशल तो है, मेरे भगवान ठीक तो हैं? तो जब ऐसा प्रश्न पूछा तो उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी का मन बहुत खराब हो गया, क्योंकि भगवान थे नहीं, भगवान के भक्त। जब उद्धव जी एकदम छोटे थे ना, 5 वर्ष के आयु के थे, तब भी ना वे ना खेलते नहीं थे। जैसे आम बच्चों को क्या होता, बच्चों के साथ खेलेंगे, वो खेलते नहीं थे। बचपन में भी केवल ना खेलने में भी भगवान की पूजा करते थे। जैसे बच्चे घोड़ा गाड़ी लाएंगे, छोटी गाड़ी लाएंगे, हाँ, ठेलेंगे, ऐसे छोटे बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते थे, भगवान रखते थे, फूल रखते थे, पूजा करते थे बचपन में। माँ जब उनको नाश्ते के लिए खाने के लिए बुलाती थी तो ना उनको अच्छा नहीं लगता था, जाते ही नहीं थे। उद्धव जी बड़े लंबे समय तक भगवान के साथ रहे, वो भगवान के भक्त थे, सखा थे, हर समय उनके साथ रहते थे। भगवान की सेवा करते करते वो बूढ़े हो गए थे। अब इन सब बात का स्मरण करके उन्हें लगा कि अब भगवान की कथा कैसे करे, अब कैसे कहे कि भगवान यहाँ से चले गए। विदुर जी, हमारी तो आंखों की दृष्टि चले गई और आप हमसे पूछते सब कुशल है। ये विदुर जी, ये जो यदुवंश है ना, बड़ा अभागा है। इस वंश में भगवान ने जन्म लिया, लेकिन सारे समय साथ रहकर भी कैसे अभागे लोग थे, देखो भगवान को भी नहीं पहचाना। यदुवंश के लोग भगवान के साथ थे, लेकिन उनको भगवान को पहचाना ही नहीं कि ये भगवान है। फिर हम किस खेत की मूली, हमको भी लोगों से ना शिकायत नहीं करना चाहिए, हम इतने अच्छे और तुमने हमको अभी तक पहचाना नहीं। कोई आपको नहीं पहचानेगा कि आप अच्छे हैं। तो ये सब लोग तो बड़े अभागे हैं। ऐसा कहकर उद्धव जी भगवान की एक एक बात को याद करने लगे। भगवान की बाल लीला, गोकुल वृंदावन की लीला, मथुरा गमन, हाँ, स्वधाम गमन, सबका वर्णन करने लगे। ये सब चीजें हम एकादश स्कंद में देखेंगे, अभी तो इतने ही जान लीजिए। फिर कहते हैं भगवान जब वैकुंठ धाम जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। तब मैंने सोचा कि यहीं रहकर भगवान की कथा करता रहूं। रामचरितमानस में भी, राम अवतार में भी वहां वर्णन आता है कि रामचंद्र जी जब अपने धाम को जाने लगते हैं तो हनुमान जी को यहाँ छोड़ जाते हैं। क्यों? कोई तो होगा जो भगवान की कथा सुनाएगा और सुनेगा भी, भगवान का भक्त। इसलिए बोलते हैं जहां राम कथा होता है ना, वहां हनुमान जी आके बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमारा भी स्काइप में राम कथा हो रहा है, तो जब भी राम कथा होता है समझ लो हनुमान जी बैठे हुए पीछे सुन रहे हैं। तो श्री कृष्ण अवतार में उद्धव जी को भगवान छोड़ जाते हैं कि हमारा भक्त है, ये ज्ञान की कथा आगे बढ़ाएगा। आगे वर्णन आता है, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उद्धव जी मुझसे किसी प्रकार भी कम नहीं है। देखो भगवान ने उद्धव जी को कितना सम्मान दिया। भक्त हो तो ऐसा कि भगवान भी उसको सम्मान दे। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान के प्रस्थान के पूर्व मैं बहुत दुखी था, शोकाकुल था कि भगवान जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा। तब भगवान ने ना आत्मज्ञान दिया उद्धव जी को, ये लो, ये ज्ञान है, इस ज्ञान से तुम समझो, अपने दुख को दूर करो। तो विदुर जी को बड़ा अच्छा लगा। विदुर जी को लगा, अरे इनको ज्ञान मिला है, हमको भी मिलना चाहिए। तो वो बोलते हैं, उद्धव जी
आपको भगवान ने जो ज्ञान दिया है कृपा कर कर वह ज्ञान आप मुझे भी दीजिए। ये जो भगवान ने ज्ञान दिया ना उद्धव जी को, इसी को उद्धव गीता भी बोलते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस में भी देख रहे हैं ना, लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण जी ने निषाद राज को दिया। तो गीता क्या है? गीता वही आध्यात्म ज्ञान है। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परा। शंकराचार्य जी ने एक लाइन में ये गीता बता दी, और इसी का विस्तार जहां भी होगा, जो भी चीज इस ज्ञान को बताए, समझ लो कि वो गीता है। और वो बोलने लगे, विदुर जी आपको न जाते जाते भगवान याद कर रहे हैं। हा, क्या आनंद आ गया। विदुर जी को तो आनंद आ गया कि भगवान इस संसार से जाते जाते मुझे याद कर रहे थे, कितनी बड़ी बात है। और उद्धव जी ये भी बोलते हैं विदुर जी को कि वो आज्ञा दे गए हैं कि न मैत्रेय ऋषि से ये ज्ञान विदुर जी को मिलेगा। मैत्रेय ऋषि ये ज्ञान विदुर जी को देंगे। इतना कहकर उद्धव जी वहां से बद्रीवन की ओर चले गए। और विदुर जी को बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ से जाने से पहले भगवान ने मुझे याद किया। वो याद कर करके वो प्रेम प्रेम आंसू उनके मन से आ जा रहा था, प्रेम से विहल हो जा रहे थे कि भगवान ने मुझे याद किया। आगे परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि जब सारे यदुवंश का नाश हो गया, तब उद्धव जी कैसे बचे रहे, उनका संहार कैसे नहीं हुआ? तो बोले, भगवान ने सोचा अब इस अवतार को समाप्त करके जब मैं इस धरती से चला जाऊंगा, तो कोई ना कोई यहाँ ज्ञान देने वाला रहना चाहिए, ये ज्ञान बना रहे। इसलिए उद्धव जी को छोड़ दिया कि उद्धव जी मरेंगे नहीं, उनको यही रहने दो, उद्धव जी मेरे ही समान है, इसलिए उद्धव जी को यही छोड़ देते हैं। ऐसा निश्चय कर कर भगवान यहाँ से चले गए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी मैत्रेय ऋषि की बात सुनते हैं कि उनको मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त होगा, तो चल पड़ते, निकल पड़ते उनको ढूंढने, ज्ञान प्राप्त करने। लेकिन मैत्रेय ऋषि कहाँ मिलेंगे उनको पता नहीं। तो हरिद्वार के गंगा के किनारे वो बैठे हुए थे मैत्रेय ऋषि। वहां पहुंचकर विदुर जी ने उन्हें देखा तो बड़ा प्रसन्नता हुई, और उनके पास जाकर वो प्रश्न पूछते। अब देखो आ गया प्रश्न, मूल ज्ञान। अभी तक तो कहानी बताई, कथा बताया, कथा में भी बहुत कुछ होता है भगवान के प्रति प्रेम में। जब तक भगवान के प्रति प्रेम न हो, ऐसा प्रश्न तो मन में आएगा ही नहीं। इसलिए पहले प्रेम आना चाहिए, फिर ये प्रश्न आना चाहिए। चलो अब हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं, प्रश्न वाला। विदुर्वाच विदुरुवाच सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सुखाय कर्माणि करोति लोकः अतै सुखं वान्यदुपारमं वा। ततैः सुखं वान्यदुपारमं वा इन्देत भूयस्तत एव दुःखम्, विन्देत भूयस्ततैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नाह। यतत्र युक्तं भगवान् वदन्नः। क्या प्रश्न पूछते हैं? प्रश्न तो एक ही है, पूरे शास्त्रों में, पूरे धर्म में एक ही प्रश्न है, कैसे सुख प्राप्त हो। संसार के सभी लोग यहाँ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और सुख प्राप्ति के लिए ही हम यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं। जाने अनजाने जो भी कर रहे हैं वो यही है कि हमको ना सुख मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, बाहर ये सब करने के बाद भी सुख मिलता नहीं। यही नहीं कि सुख नहीं मिलता, विंदेत भूयस तत एव दुखम, और ज्यादा दुख ही प्राप्त होता रहता।
तो सुख प्राप्त करने के लिए जो भी बात है, जो भी ज्ञान है, जो भी युक्त समीचीन बात हो, आप मुझे बताइए। क्योंकि हे भगवान, हे मैत्रेय ऋषि, आप में और भगवान में मेरे लिए तो कोई अंतर नहीं। आप जैसे भक्त का दर्शन, उनका संग बड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए आप ना भगवान के बारे में मुझे बताइए। इतना तो मैं जानता हूं कि भगवान को जाने बिना, भगवान से प्रेम किए बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे ही सामान्य रूप से जानना एक बात है, लेकिन विशेष रूप से जानना दूसरी बात है। सिस्टमेटिक, व्यवस्थित रूप से जानना ना, वो एक बात है। ऐसे ही तो बचपन से भगवान के प्रति हमारी धारणा बन जाती है, एक सामान्य ज्ञान हो जाता है कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, वैसे हैं। लेकिन सिस्टमेटिक रूप से शास्त्रों से जानना कि भगवान क्या है, वो एक अलग बात है। जो भगवान कानों से हृदय में प्रवेश करके मन के मैल को दूर कर डालते हैं, प्रेम उत्पन्न करते हैं, भला उनकी कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा? कौन मूढ़ा होगा, बेवकूफ होगा, जिसको न भगवान की कथा से वैराग्य होगा? कौन इस कथा को सुनना नहीं चाहेगा? आप तो मुझे सब कुछ बताइए भगवान के बारे में, मैं एक एक चीज सुनने को तैयार हूं। अब देखो, जो आचार्य लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं ना, उनको ऐसी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मैत्रेय ऋषि को ये प्रश्न सुनकर बड़ा आनंद हुआ। वाह, क्या प्रश्न पूछा है! कैसे सुख प्राप्त हो, भगवान के बारे में बताइए। तो प्रश्न पूछने वाले को कम से कम इतना पता है कि भगवान के बिना सुख नहीं है यहाँ। तुमने ऐसा सुंदर प्रश्न पूछा है कि इससे ना भगवान का यश चारों तरफ फैलेगा, सब और फैल जाएगा, सब लोग जान पाएंगे। इसलिए भगवान का यश हमको फैलाना है ना, यही प्रश्न चारों तरफ पूछते रहना चाहिए, अपने मन में पूछते रहना चाहिए, अपने आप से पूछते रहना चाहिए, सबसे पूछते रहना चाहिए। इससे अपने आप सत्संग होता रहेगा। भगवान का यश उसके भक्त फैलाते, इसलिए ना भक्त बहुत महान होते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया। भगवान चंदन के पेड़ के समान है, तो भक्त क्या है? वायु के समान है। वो चंदन की सुगंध को चारों ओर फैलाता है। भक्त भी भगवान के यश को सब और फैला देते हैं। आप भी ऐसे भक्तों में से ही हैं। तो भक्त कौन है? जो भगवान का यश फैलाए, भगवान का प्रचार प्रसार करे, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर दे हर जगह, अपने जीवन शैली से कर दे, अपने व्यवहार से कर दे, जिस तरीके से भी हो सकता है उस तरीके से करे। अब आगे सृष्टि कैसे बनाओ भगवान, ये बताते हैं मैत्रेय ऋषि जी। बोलते हैं कि अन्य देवताओं में ये शक्ति नहीं थी कि वो कुछ काम कर सके, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम कुछ करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। तो भगवान उनको शक्ति देते, उनको सामर्थ्य देते, जिससे ना वे आगे की सृष्टि का निर्माण कार्य कर सके। भगवान की जो शक्ति है, ये माया, इसी से तो संसार का निर्माण हुआ है। और ये क्या है, ये बता पाना बड़ा कठिन है भी नहीं भी। अब ऐसी शक्ति का वर्णन कैसे किया जाए, शब्द ही नहीं है। तो इस प्रकार वर्णन करते हुए उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही कि देखो, भगवान की माया तो सबको मोहित कर देती है, और वो जो माया है वो रहने, भगवान के रहने मात्र से अपना काम करती है, भगवान उससे लिप्त नहीं होते। बाकी लोग अज्ञानी हो जाते हैं, उनको पता नहीं, इसका रहस्य नहीं पता माया का, अज्ञानी हो जाते हैं। और जहां अज्ञान आया ना, वहीं हम संसार में डूब जाएंगे, वहीं इस माया के खेल के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये हमको मोहित कर देती है हर तरीके से। स्वप्न में डाले हुए, देखो ये सारा स्वप्न चल रहा है, संसार रूपी स्वप्न, उसके बाद भी हम इसको सत्य समझे हुए हैं ना।
अगर हमको माया से बचना है ना, तो ना माया कहाँ काम नहीं करती, भगवान के चरणों में। समर्पण, चरण यानी समर्पण। भगवान जो बता रहे हैं उनकी कथा, उनके ज्ञान, उनके अनुसार ही अगर हम जीवन जिएंगे तो माया हमको पकड़ नहीं पाएगी। उनके अनुसार जीवन जीना, भगवान को समर्पण करना है, उनके चरणों में अपना शीश झुकाना है। और उनके अनुसार जीवन जीने के लिए जरूरी है कि भगवान की कथा सुनो, भगवान ने जो ज्ञान दिया उसको ठूस सुनो, उसको ठीक से समझो। और उसके बाद विदुर जी ने एक बड़ा शास्त्रीय और पारिभाषिक प्रश्न पूछा। वे कहते, भगवान आपने कहा कि भगवान अविकारी है और वे माया शक्ति से सारा सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो अविकारी, अविकारी यानी जो परिवर्तित नहीं होता, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, भगवान जैसे वैसे रहेंगे। सच्चिदानंद भगवान, उनको माया का स्पर्श हो ही कैसे सकता है, माया का संबंध उनके साथ हो ही कैसे सकता है। इस पर मैत्रेय ऋषि हंसते हुए कहते हैं, तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। और बोलते हैं, इसी को तो माया कहते हैं। तो माया की परिभाषा आती है यहाँ पर कि माया किसको कहते हैं। तो हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं, 2 श्लोक जो बहुत सुंदर है और माया की परिभाषा भी बताती है और अज्ञान क्या है वो बताती है। मैत्रेयुवाच सेयं भगवतो माया सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते अन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य ईश्वरस्य विमुक्तस्य अर्पण्यमुत बन्धनम्। कार्पण्यमुद्बन्धनम् यदर्थेन विनामुष्य यदर्थेन विनामुष्य यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः सात्मविपर्ययः प्रतीयता उपद्रष्टुः प्रतीयता उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। स्वाशिरश्छेदनादिकः। देखो, माया की ये सबसे अच्छी परिभाषा है। माया यानी कोई भी तर्क वहां काम नहीं करेगा। जो भी तर्क दे दीजिए, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। सारे लॉजिक को उठाकर वो फेंक देती है बगल में। तर्क से जो नहीं समझा जा सकता ना, उसी को माया कहते हैं। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमात्मा अविकारी है और ये माया शक्ति से ही दुनिया बनती है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें विकार हो ही नहीं सकता, सिर्फ प्रतीत होता है। हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना भगवान चेंजेस होके, विकार होके भगवान में, और यहाँ पर दुनिया बन जा रही, ऐसा नहीं। माया से हो रहा, वो भी माया एक प्रतीति है। इसलिए ना तो उसको सत कह सकते हैं, ना ही असत कह सकते हैं। ना है, ना ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। दिखाई देता है, बस लगता है कि है। तो यहाँ पर तर्क काम नहीं करता। किसी वस्तु का होते हुए भी नहीं दिखना और जो ना हो उसका ना होकर भी दिखना, इसी को माया कहते हैं। और हम इन सब प्रश्नों को माया में रहकर ही पूछते हैं, इसलिए उसका उत्तर भी नहीं मिलता। लेकिन जहां हम परमात्म तत्व के प्रति जाग जाते हैं,
वहां माया नहीं बचती। जैसे स्वप्न से जब जाग जाते हैं तो स्वप्न की माया नहीं रहती, लेकिन स्वप्न में रहकर स्वप्न के बारे में पूछे तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये जो अनिर्वचनीय माया है, इसके योग से ही भगवान सृष्टि को रचते हैं। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि राजा परीक्षित ने प्रश्नों की एक लंबी सूची दे दी थी सुखदेव जी को। अब यहाँ पर वर्णन आता है कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि से उन्हीं सब प्रश्नों को पूछते हैं। सृष्टि कैसे बनी, अलग अलग लोक कौन से हैं, देवता लोग कौन हैं, उनकी लीला के बारे में बताइए, उनके विषय के बारे में, उस विषय के बारे में बताइए। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि ये प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। उन्होंने बोला पहले भी पूछे गए, इन्होंने बोला पहले भी पूछे गए। किसने किससे पूछा? आदि शेष शंकरशन भगवान ने यह ज्ञान सनत कुमार को दिया। सनत कुमार ने सांख्यायन ऋषि को, सांख्यायन ऋषि ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी जो हमारे गुरु हैं उन्होंने ये ज्ञान मुझको दिया। मैत्रेय ऋषि बोल रहे। पुलत्स्य ऋषि ने वेद व्यास जी से कहा था कि मैत्रेय ऋषि अच्छे शिष्य हैं, उनको ये ज्ञान करा देना, वही ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। कितना रिकमेंडेशन होता है तब ज्ञान मिलता है। हाँ, वेद व्यास जी ने ज्ञान दिया, उनको रिकमेंड किसने किया कि ये अच्छा है? पुलत्स्य जी ने। पुलत्स्य ऋषि ने वेद व्यास जी को रिकमेंड किया, ये मैत्रेय ऋषि बड़े अच्छे, इनको ज्ञान दे दो, ज्ञान के लायक पात्रता है। अब आगे भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का आदेश देते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता मत करो, मेरी जो माया है ना वो आपको परेशान नहीं करेगी, सताएगी नहीं, आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। अब देखो, यहाँ एकादश अध्याय में विशेष रूप से काल की गणना की गई है। सबसे छोटा काल क्या है? टाइम। टाइम आ रहा है, देखिए ये पूरा, देखिए पूरा विज्ञान जो चीज को अभी देख रहा है ना, पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उन चीज के ऊपर खोज कर ली। बहुत बाद में आकर आइंस्टाइन ने टाइम के बारे में बताया। आइंस्टाइन इस दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो अभी संसार में नहीं है, हुए। उन्होंने जो सिद्धांत दे दिया, आज भी वैज्ञानिक लोग उसी सिद्धांत पर रहकर बाकी सारी चीजों को ढूंढ रहे हैं। तो सोचिए वो कैसे वैज्ञानिक होंगे। हाँ? हजारों साल बीत गए हैं लेकिन आज भी लोग आइंस्टाइन के उस सिद्धांत का पालन करते हैं। उन्होंने दिया था ये समय काल क्या होता है, उनसे और इस संसार का समय और काल और इस संसार का रिश्ता क्या है। देखो वही प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। संसार में काल क्या है, काल से क्या मतलब है, संसार का रिश्ता क्या है जगत का काल से। तो सब चीज बताया जा रहा है। पहले काल में जाते हैं कि काल है क्या। सबसे छोटा काल परमाणु बोलते हैं, उसके पश्चात अणु है, उसके पास पश्चात जो है त्रश रेणु है, उसके पश्चात त्रुटि है, उसके पश्चात लव है, फिर निमेष है, फिर क्षण है, फिर काष्ठा है, फिर लघु है, फिर नाडिका है, फिर मुहूर्त है। जो ज्योतिष लोग मुहूर्त निकालते हैं ना वो है। उसके बाद प्रहर है, हाँ? दोपहर, हाँ? प्रहर हो गया ये। फिर दिन और रात है, फिर सप्ताह है, फिर पक्ष है, फिर महीना है, फिर अयन है, फिर वर्ष है। लो कितने भीतर और गहराई में गए हैं हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि लोग। आप देख रहे हैं एक टाइम को कितने ही भाग में विभाजित कर दिया। छोटा, सबसे छोटा से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कितने भागों में विभाजित किया। यहाँ तो सर हम सिर्फ इतने ही जानते हैं ना कि सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, और क्या जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा मिली सेकेंड, और क्या जानते हैं? कुछ नहीं। शास्त्रों में जाएंगे ना तो उसके भी भीतर आपको ले जाएंगे गहराई में, और भी है। अभी आपने जाना क्या है? मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई, 100 वर्ष, 100 वर्ष। सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का है।
द्वापर में 8,64,000 वर्ष है और कलयुग में 4,32,000 वर्ष है। चारों युगों को मिला दो तो 43,20,000 वर्ष होते हैं और चारों युग का एक महायुग होता है। ऐसे 1,000 महायुग जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। ब्रह्मा जी, हाँ शाम हो गया बोलते हैं। इतना लाखों वर्ष बीत गया तब उनका ना एक दिन बीतता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। एक एक मनु का काल क्या कहलाता है? मनवंतर कहलाता है। एक मनु का काल बीता मनवंतर, दो मनु का काल बीता दूसरा मनवंतर, 14 मनवंतर है। तो ये जो है 71 महायुग से कुछ अधिक होता है। 1,000 महायुगों की ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। दिन 1,000 महायुग का है, रात 1,000 महायुग का है। तो उनका 24 आवर्स क्या होगा आप सोच सकते हैं। और इस प्रकार से ये तो 1,000 महायुग दिन रात हुआ ना। उनकी आयु कितनी मालूम? उनका एक दिन हुआ। अब उनकी आयु है 100 वर्ष की। हा? उनका एज जो है 100 वर्ष। आप सोचो कितना दिन। हा? उनका तो पलक झपकेगा, हमारा कई 100 साल निकल जाएगा। टाइम का डिफरेंस देख रहे हैं, अलग अलग आयाम में टाइम अलग हो जाता है। यही बात आइंस्टाइन ने बताई अलग तरीके से, वैज्ञानिक लोगों को समझ में आ रहा है। उन्होंने हमारे शास्त्र देखे तो नहीं। ब्रह्मा जी का यह 100 वर्ष का जो आयु है ना, वो भगवान नारायण का निमेष है। निमेष में हम अभी आपको बता रहे थे ना उपनिषद में, विंकिंग मेडिटेशन, निमेशम। आंखें बंद करना खोलना, आंखें बंद करते और खोलते ना भगवान एक बार में, तो भगवान ब्रह्मा जी का आयु बीत जाता है। अब सोचिए भगवान का टाइम क्या है, ब्रह्मा जी का टाइम क्या है, देवताओं का टाइम क्या है, हमारा टाइम क्या है। आप सोच सकते हैं टाइम डिफरेंसेस। भगवान एक बार आंख बंद करते और खोलते हैं तो ब्रह्मा जी लुप्त हो जाते, गए, उनका साल बीत गया। तो इस प्रकार से ना काल का अनुसंधान करते जाए ना, धीरे धीरे करके, तो हम कहां पहुंचेंगे? परमात्मा तक पहुंच। यह हर चीज हमको परमात्मा में पहुंचा देती है। काल नाम का कोई अलग चीज नहीं है। कालातीत हो जाएंगे, वास्तव में वह काल पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है। ब्रह्म हो जाएंगे, कालातीत यानी ब्रह्म हो जाएंगे। अलग से कोई वस्तु काल बोल के नहीं है। और यही बात आइंस्टाइन ने बताई कि द टाइम इज नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड के ताने बाने में ये टाइम बुना हुआ है। और हम क्या बोलते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम। वो तो आप टाइम का अनुसंधान करते जाइए, आगे जाते जाइए, अल्टीमेटली यू विल कम टू द लॉर्ड। ये भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही टाइम है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।